वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लो अपने मन को एकाग्र चित्त से। अब चलाया जा रहा है इस भगवान जी के दिव्य प्रसंग का श्रवण करें। हमारी आरती में छिपे हुए दिव्य भाव लिया कल हमने। एकाग्र जाओ मेरी देवियों। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी निस्संदेह। आगे बढ़ता हूं। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम करुणा के सागर। भगवान की महिमा गाई जा रही है। वो भगवान जिनसे सृष्टि निकली है, वो भगवान जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, वो भगवान जो सबकी भावनाएं उन्हीं के अनुसार पूरी करने वाले हैं, वो भगवान जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, वो भगवान जो ज्ञान के घर है। उनके विषय में एक और महिमा गाई गई। तुम करुणा के सागर। करुणा कहती है दया को। भगवान दया के सागर है, कोई शक नहीं। कभी आपने विचार किया होगा मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, दया का गुण कब किया जाता है? जब हमारी आंखों के सामने कोई दयनीय दशा में हो, बुरी दशा में हो, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, पारिवारिक रूप में, बौद्धिक रूप में है, तो हमारा मन द्रवीभूत हो जाता है। दया कौन कर सकता है? जो उसकी गिरी हुई अवस्था से ऊंची अवस्था पे है। हमेशा गिरे हुए को खड़ा हुआ उठा सकता है। अगर दोनों ही फिसल जाए जमीन के ऊपर, उठाएगा कौन? एक अगर फिसल गया है और एक नहीं गिरा तो वो अपना हाथ थाम कर दूसरे को ले लेगा। आए दिन समाज में यही होता है। भगवान ने आपको धन दिया हुआ है, गरीबों की आप मदद करती हैं, आपको करुणा आती है, बेचारे के फटे हार गए, इनके रोटी भी नहीं, एक समय की है तो दूसरे समय की नहीं, इनके इतने कपड़े भी नहीं कि अपने तन को ढांप सके, ये अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। पूछा जाता है बच्चे तुम स्कूल क्यों नहीं गए? हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, हम गली में धक्के खाते रहती हैं आवारा कुत्ते की तरह। दया आ जाती है। चलो तुम अपने माँ बाप के तुम मिलाओ मुझे। आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार, आप इस बच्चे की माता है। हाँ, मैं अभागिन माँ हूं इस बच्चे की, तुम इसे पढ़ा नहीं सकती। नहीं, इसका सारा खर्चा मैं दूंगा, बच्चे को पढ़ाओ, होशियार बनाओ। सारा भार आपने अपने ऊपर ले लिया। ये करुणा है, ये दया है। हर महीने उसके घर में बिना उसके मांगे आप दे के आ जाते हैं। अति सुंदर। इससे क्या होता है? उससे शुभ भावनाएं निकलती हैं। किससे? जिसकी आपने सहायता की। और प्रभु कृपा करें ये सहायता भगवान के नाम पे की गई हो, अपने नाम पर, अपनी शोहरत पर एडवर्टाइजमेंट न की गई हो कि मैं बड़ा दयालु हूं।
बल्कि ये भाव हो कि मेरे प्रभु ने दिया है, देने दिलाने के लिए मेरा धर्म है, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मालिक ने मुझे दिया है, तो जो दिया गया इससे अनेकों को लाभ पहुंचे। शाबाश, इससे मेरे प्रभु इतने प्रसन्न होती है। मेरी माताओं, बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों में इसका वर्णन नहीं कर सकता। हो मालिक के नाम पर अहम पराना बीच में आ जाए, 99% बीच में अहम पना आ जाता है, अपनी प्रसिद्धि आ जाती है, अपनी मशहूरी आ जाती है। मैं दयालु, हालांकि भगवान दयालु है, समाज इसके बिना नहीं चल सकता। दया के आधार पर समाज चलता है। अमीर गरीब अप एंड डाउन संसार में रहेंगे, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई है। अगर भगवान ने 100 गुण से सृष्टि बनाई होती, हमें पता ही नहीं होता दया करना क्या होता है। सारे बराबर, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, आर्थिक रूप में, हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खड़ा हुआ देखते। ये जो 3 गुणों की विषमता हो गई है, इसी से हम सब में भिन्नता है। 3 गुणों की विषमता, प्राणियों में भिन्नता, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। एक के घर में सख्त कमी है उस चीज की, और दूसरे घर में वो चीजें धक्के खाती है। एक के घर में तरसते हैं कि हम नाश्ता किससे लें, और दूसरे घर में प्रत्यक्ष जाके देखो, कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। कुत्तों के लिए बिस्किट काफी है। एक तरसता है कि मेरे बच्चे को इतना दूर कौन ले जाए, कौन पहुंचाए, और एक कार गुजरी आपके आंखों के सामने, पीछे कुत्ता बैठा होता है कार के अंदर, पालतू कुत्ता पिछली सीट पे बैठा हुआ था। कई कुत्ते भी कारों में घूमती हैं, एक इंसान का बच्चा भी स्कूल में नहीं पहुंचाया जा सकता। बड़ी भिन्नता है इस संसार के अंदर। और दया कौन करती हैं? सतगुणी जीव, उनके मन निर्मल होती हैं, आप जैसी जीव। रजोगुण जीव परले दर्जे का स्वार्थी होता है, वहां से दया क्या उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो हर तरीके से संभाव हृदय ये इन किन प्रकार अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, भले ही दूसरों को कितना नुकसान पहुंचे, इसका उसे भाव ही नहीं है। पत्थर दे ले वो तो चाहता है किसी तरह मेरी बात बने। तमोगुण में तमीज ही नहीं है। तमोगुणी बिल्कुल इंसान के रूप में पत्थर है, अभी उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ शरीर अंग मिल गए इंसान वाले। अभी ना मन इंसान वाला है और ना बुद्धि इंसान वाली है, केवल शरीर के अंग इंसान वाले। उसके मन और बुद्धि की डेवलपमेंट यानी विकास बिल्कुल भी जीरो। ऐसे धरती पर बोझ माने जाते हैं तमोगुणी, बिल्कुल प्रमादी इंसान, सुस्त वजूद, शराबी, कबाबी, विलासी, ये धरती पर बोझ है तमोगुणी जीव। कहां तक मैं लंबी चौड़ी बातें करूं। भगवान जो कि सृष्टि बनाने वाले गए, उन्हें लाजमी तौर पर करुणा का सागर होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही संसार में भिन्नता बनाई है, विषमता बनाई है। भगवान की इच्छा के कारण से संसार में वैरायटी है। बेटी, ये वैरायटी, भिन्नता भगवान के कारण से है। कोई सेहत वाला, कोई रोगी, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पठित, कोई अपठित, किसी के शरीर बहुत सुंदर, कोई विकलांग, ये सारे हम देखते हैं। तो भगवान में विशेष करके दया है। भगवान जीवों को इस तरीके से रखे हुए हैं कि दिन प्रतिदिन अच्छे बनते जाए। मेरे किसी भी शब्द में आपको आपत्ति हो, जरूर खड़े होकर मुझे टोक लिया करो। महाराज जी ने इस तरीके से जीवों को रखा है कि जीव की उन्नति हो, जीव का विकास हो, ये भी उनकी बड़ी भारी दया है। ऐसा घराना
ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स सब भगवान ने इस तरीके से दी है कि आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की तरक्की हो, यानी विकास हो। ये उनकी बड़ी भारी दया है। अगर किसी को दंड भी देती है तो उसे अच्छा बनाने के लिए, उसे नेक बनाने के लिए। अगर नाई ने हजामत करती बार उस तरह उठाया है तो आपकी किसी रग को काटने के लिए नहीं, आपकी कलम बनाने के लिए, आपके बालों को बराबर करने के लिए। डरिए मत कि नाई ने उस तरह उठाया है, आपको सुंदर बनाने के लिए। खुश हो जाइए अगर भगवान ने कष्ट भेजा है आपको सुंदर बनाने के लिए। कष्ट में भी उनकी दया है, पर जानेंगे आप रजोगुणी नहीं जान सकता, तमोगुणी की तो पता ही नहीं, तो नास्तिक का पहले दर्जे का। सतोगुणी जानता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं उनमें हमारा मंगल है, उनमें हमारी बेहतरी है। चूंकि दया के सागर से कभी कठोरता नहीं हो सकती। ये भाव जरा मन में बिठाने की चेष्टा करना। दयालु कभी कठोर नहीं होता, कठोर कभी दयालु नहीं होता। ये दोनों बातें एक में नहीं समा सकती। कई जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं करनी होती, बक बक करके अपने को और दूसरों को बर्बाद करते हैं, यूं कहते हुए अगर भगवान दयालु है तो न्याय करता नहीं हो सकते, अगर न्याय करता है तो दिवाली नहीं हो सकते। क्या बातें सुनाऊं मैं आपको। क्योंकि अगर भगवान न्याय करता है तो दया नहीं करेंगे, अगर दया करेंगे तो न्याय नहीं कर सकते। आप तो थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। भगवान को न्याय करता कहें या दयालु कहें। अगर तो न्याय करता है तो दया नहीं कर सकते, फिर तो न्याय करेंगे। और अगर वो दयालु है तो वो न्याय नहीं कर सकते, क्षमा करेंगे। दूसरे भूले की हैं, गलतियां की हैं और कुछ न करने योग्य अविधि पूर्वक कार्य किए हैं तो फिर क्षमा करेंगे। अगर वो दयालु है तो क्षमा करेंगे, अगर वो न्याय करता है तो क्षमा कर नहीं सकते, उसको दंड देंगे। आपके अपने अनुभव के अनुसार, गीता पढ़ने के अनुसार आप क्या रिमार्क भगवान के लिए देंगे? भगवान न्याय करता है या भगवान दयालु है? ध्यान से, कैसे टेढ़ा प्रश्न है। अगर तो भगवान न्याय करता है तो क्षमा नहीं कर सकते, तो एक एक क्रिया का डट के जवाब देंगे। जैसे जज जवाब देता है अपने नियम के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के अनुसार वो उन्हें दंड देती है। अगर जज हो जाए कृपालु और क्षमा करने वाला तो कभी भी नहीं दंड दे सकता, उसकी जजमेंट ही नहीं हो सकती। वो कहता है मुझे पता नहीं, मैंने तो अपनी जजमेंट देनी है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान की धारा के अनुसार। अपने हम ईष्टेश जी को क्या कहेंगे? न्याय करता है ये या दयालु है? क्या बुद्धि काम करती है मेरी बेटी आपकी? दो तो हो नहीं सकते ना। आप अगर दोनों कह देंगे तो फिर बात बनती नहीं, संसार नहीं चल सकता। भगवान न्याय करता है तो फिर हम बख्शे नहीं जा सकते, फिर पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमें। क्योंकि करोड़ों व्यक्ति 99% तो भूलें कर रहे हैं। समाज का हाल देखो, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, कातल, शराबी, कबाबी, चोर, उचक्के, राजन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अगर इन सारों का वो बदला दें तो जीव तारी नहीं सकता, जीव की दुर्गति होती जाएगी। क्योंकि एक कुकर्म का दंड कई वर्ष होता है। और अंदाजा लगाइए एक दिन में जीव कितनी गलतियां करता है। एक कुकर्म का दंड कई वर्ष, एक दिन में कितने को कर्म करता है? किससे? आंखों से। अगर मैंने आपको दुश्मनी से देखा है, ये मैंने भूल की। अगर मैंने आपको ललचाई नजर देखा है तो ये मैंने अपने अंतःकरण को काला किया। अगर मैंने बदले की दृष्टि से आपको देखा है तो ये मैं दंड के योग्य हूं।
फिर तो एक जीव अपना जीव कल्याण ही नहीं कर सकता, क्योंकि आंखों से बुरा करता है, कानों से बुरा करता है, बैठा है निंदा सुनते सुनते, निंदा से कितनी मन के अंदर उसके प्रति द्वेष भावना आ रही है, जिसके प्रति वो नालायक मूर्ख आदमी निंदा कर रहा है, बड़ा गंदा है, बड़ा कमीना है, उसने तेरे प्रति ये कहा, तेरे प्रति, आपके मन में कितनी कालक पैदा होती जा रही है और कितनी द्वेष की भावना उस थर्ड पर्सन के लिए आपके मन में आ रही है। तो कान द्वारा हम पाप करती हैं, आंखों द्वारा पाप करती हैं, मन द्वारा पत्नी कितना गंदा मंदा सोचती हैं, पैरों द्वारा उस जगह जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, जहां हमारी बर्बादी बर्बादी है, हाथों द्वारा वो कर्म करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, पर हम डट के करते हैं, तो कोई अंत ही ना हुआ। एक एक अंग से गुनाह करते हैं, एक एक अंग से पाप करते हैं। वैसे श्रीमान भी अगर शादी करने के बाद अब सही तरीके में लें तो आप बहुत बड़ा अन्याय करती हैं। आजकल 99.9% को पता ही नहीं, आपको बताया नहीं जाता। मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि शादी के बाद तरीका होता है पत्नी से बेटा लेने का, बस जाके आपको ठेका मिल गया या सर्टिफिकेट मिल गया विलासता का, बड़े दंड के और पाप के भागी बन रही हैं जब आप पत्नी को विलासता का अंग देखते। वो केवल वंश की वृद्धि के लिए था, न कि आपकी न तृप्त होने वाली गंदी इच्छा को सामने रखकर, या बड़े पाप के भागी बनती हैं। हाँ, ये तो जीव फिर बख्शा ही नहीं जा सकता। नारी ने शादी करनी थी सिर्फ मां बनने के लिए, न कि विलासता का पात्र बनने के लिए, सिर्फ जननी बनना था। ये भाव ही उड़ गया, इससे औरत वेश्या बन जाती है, और वेश्या को जो पाप होता है कोढ़, फिर तो आप बख्शी नहीं जा सकती। हाँ, इधर हम आज कहने जा रही हैं, तुम करुणा के सागर, तुम दया के सागर। क्या होता है? जिसका आर पार कोई ना हो, कोई किनारा ना हो, और उसकी गहराई भी नापी ना जा सके, हम उसको सागर बोलते हैं। करोड़ों रुपया लगा दिया आज के मूर्ख इंसान ने, लेकिन अभी तक समुद्र की गहराई का पता नहीं लगा। इतना गहरा है सागर, मीलों मील अंदर है। मेरी बेटी, मेरी मैया, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, इसलिए हमारे अपने दुनिया में और कोई शब्द नहीं जहां हमने कुछ बड़ी उदारता का प्रमाण देना हो तो सागर कहते हैं। हमारे भगवान सागर की तरह उदार है। समुद्र दिली तो आप जानते ही शब्द, भगवान समुद्र दिल है, वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड, उदार चित्त है भगवान जी। उदारता का प्रमाण देना तो हम सागर के साथ देते हैं। अब करुणा का उनका अंत ही कोई नहीं, ये कहना था ना, सागर का दे दिया प्रमाण, सागर के साथ उसके दृष्टांत दे दिया। करुणा सागर कह रहे तो ये था कि आपका करुणा का अंत ही नहीं, कह दिया करुणा सागर, दया के सागर। प्रभु आप दया के सागर है, आप करुणा के सागर है। ये बड़ी टेढ़ी बातें हैं मेरी बेटी, जो मेरे ख्याल में आप में से किसी के वश की बात नहीं। ये न्याय, ये सही उत्तर देना, भगवान न्याय करता है या भगवान करुणा सागर है? वो करुणा दया के सागर है या न्याय करता है? नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एक बात दूसरे को काट देगी। आप एक का पक्ष दीजिए कि भगवान न्याय करता है, तो फिर भगवान दया के सागर नहीं हो सकते। अगर दया नहीं करेंगे तो जीव तर नहीं सकते। इंसान कभी भी दाना इंसान नहीं बन सकता, वो सजा ही पाता रहेगा, सजा ही पाता रहेगा। कितनी सजा पाएगा, कितने जन्म लेगा, तो अंत ही कोई ना हुआ। क्योंकि एक दिन में देखो एक इंसान कितनी गलती करे, एक एक अंग से गलती करता है। बुद्धि से बुरे निर्णय कर लिए, भूल कर ली, पाप कर लिया। मन से पता नहीं कितने बुरे विचार करता है। चित्त द्वारा पुरानी बातें सोच सोच कितने पाप का भागी बनाता है। अहंकार को, अहमपना को लेकर के कहां से कहां ये जाता, हर अंग से गुनाह कर रहा। मैं आज ये भी तो बता दूं, पाप किसे कहती है? तो पाप कोई भी क्रिया जो हमें भगवान से दूर ले जाती है वो पाप है। वाह, याद रखिए जरा आप अपनी बुद्धि में, पाप की डेफिनेशन, पाप की परिभाषा, बुद्धि की कोई भी निर्णय, मन का कोई भी विचार, अपने चित्त की कोई भी क्रिया, अहंकार के कोई भी लक्षण,
हमारे बाहरी अंग की कोई भी क्रिया जो हमें अपने भगवान से दूर ले जाए, उसको हमारा वैदिक धर्म गुनाह कहता है, पाप कहता है। दैट इज द ग्रेटेस्ट सिन है, वो सिन है, वो पाप है जो भगवान से दूर। ये चोटी की परिभाषा, जो भगवान से दूर ले जाए कोई भी क्रिया, वो पाप है। तो फिर आज तो खुल्लम खुला हर अंग से पाप हो रहे हैं। केवल इंसान स्वार्थी बन गया है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तो ऐसे इंसान की फिर विकास कैसे होगा? आज तो हर इंसान आपको दुर्योधन नजर आता है। जिधर भी आप नजर मारेंगे आपको दुर्योधन नजर आएंगे। दुर्योधन का मतलब छली वाली, कपट करने वाले, छल करने वाले, छल बल से काम लेने वाले। जब भी दुर्योधन शब्द आए, इजिकल टू दुर्योधन, इजिकल टू छल बल से काम करने वाला। छल से, झूठ, मकर, फरेब, दिखाना कुछ, करना कुछ, मन में कुछ, बाहर कुछ। आज प्रत्यक्ष रूप में भ्रष्टाचार का मतलब यही है। गवर्नमेंट को कुछ दिखाना, अंदर कुछ दिखाना, सैंपल में कुछ देना, असल कुछ देना, छल बल, छल बल, छल बल, छल बल। एवरीवेयर यू विल सी एंड परसीव। संसार में दुकानें चल रही हैं छल बल से, गवर्नमेंट के खाते दिखाए जाते हैं छल बल से, सब इसी तरह। आपको शानदार चीजें दी जाती हैं, लेकिन मिसालें लगा लगा के छल बल से चीजें जो आपको दी जाती हैं, खाए गए खाए गए खाए गए। आपकी कनक तोली जाती है छल बल से। ये 90 क्विंटल नहीं है, अगर कोई शानदार कंटा देखो तो आपको इसमें से 1 किलो कम नजर आएगा। है इतने बचा लेती हैं ये तौल। उसी तौले को अच्छा माना जाता है जो कि 90 के 89 तौले। हाय गए हाय गए हाय गए। इस तरीके से तौले रखे हुए, इस तरीके से तोलते कि दिखाएंगे आपको 90 मैंने तोल दिया, या लेकिन 1 किलो कम है। छल बल एवरीवेयर। कपड़ा बेचने वाले बिल्कुल छल बल। कपड़ा, देवी तू क्या कर रही है, तू इस कपड़े को नीचे रख रही है। मेरे पास 4 थान आए थे, आज बस 2 सूट रह गए हैं, हाथों हाथ लड़कियां ले गई हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगा, 4 थान नहीं आया, परमात्मा की कसम 1 ही थान आया है। कितने झूठ से आप बेचते हैं। छलबल हो गया ना? हाँ, जिधर भी आप नजर मारेंगे छलबल 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 छलबल। जिधर भी आप देखेंगे कोई मिलने आती छलबल से बात लेती है, उसके मन में कुछ है, अपनी बात पढ़ना चाहती है, कुछ का कुछ कर रही है। तो फिर भगवान, ये कितने पाप हो गए। अंदर बाहर से एक जैसा शायद आपको कोई इंसान मिले जो इंसान रूप में देवता हो, अंदर से भी वैसा, बाहर से भी वैसा। कोई छल नहीं, कोई बल नहीं, कोई मकर नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई क्रूकटनेस नहीं, कोई सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा जाना नहीं, जिग जैग बोलती है। देयर इज नो जिग जैग एट ऑल, बिल्कुल सीधा चलती है। ऐसा तो कोई आज का इंसान, फिर भगवान इन सारों की सजा दे। वाह, बड़ा अजीब बात बनती जा रही है। अगर भगवान सजा देना चाहता है तो भगवान ने 3 गुण क्यों बनाए? आ जाओ मैदान में, आ जाओ बेटे मैदान में आ जाओ। अगर भगवान दंड देना चाहते हैं तो 1 गुण से सृष्टि बनी चाहिए थी, और अगर भगवान ने 3 गुण बनाए थे तो सारों को ब्रह्म ज्ञानी बना देता, और अगर ब्रह्म ज्ञानी बनाता फिर 3 गुणों की जरूरत ही कोई नहीं, फिर कोई भी रजोगुणी ना होता, तमोगुणी ना होता। अगर भगवान ज्ञानवान बनाए तो कौन होगा रजोगुणी तमोगुणी? भगवान ने 3 गुण बनाए गए, जीवों को पता ही कोई नहीं, समझ नहीं है। हमारे पता ही की बात है, समझ नहीं। तो समझ क्यों नहीं? ज्ञान नहीं। ज्ञान क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आपके पास। पहले ये आपको शास्त्र बता दे कि पिछले जन्मों के पुण्य नहीं कर रखे आपने, तो पुण्य इसलिए नहीं किए ना था कि आपके पास ज्ञान नहीं था। चलो पीछे पीछे मुड़ते जाओ, पिछले जन्म पुण्य किए, उससे पिछले जन्म में आपने पुण्य नहीं किया, क्यों ज्ञान नहीं था? क्यों ज्ञान नहीं था? रजोगुण तमोगुण बड़ा हुआ था। आप कितने जन्म मुड़ जाएंगे कि जवाब यही आता है, रजोगुण की अधिकता के कारण से बुद्धि पर अवर्ण थे। तो क्या हालत थी? लगाए वो महसूस अशिया से मन। आप प्राणी पदार्थों में मन लगा रहे थे, इधर नहीं लगा रहे थे भगवान की ओर। मेरी देवियों, आओ मैं बताऊं, बात को लंबी न करें। भगवान न्याय करता बिल्कुल भी नहीं, भगवान दया करता है। हलचल मचती है तो मुझसे पूछो, मुझे मेरी धजिया उड़ाओ। भगवान कहीं भी न्याय करता नहीं।
भगवान 1% भी न्याय, आपको हैरान की हो जाएगी मेरी आवाज कहां जा रही है। भगवान न्याय करता नहीं है, भगवान दया के सागर है, भगवान करुणा के सागर है, भगवान प्रेम के घर है। न्याय शब्द मूर्खों ने बनाया, लांतियों ने, बेवकूफों ने बनाया न्याय। भगवान ने इस सृष्टि को प्रेम के आधार पर चलाया है, क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। तो प्रेम से ही दया होती है। आप निकालिए प्रेम अपने अंदर से, देन लेट मी नो व्हाट दया फीलिंग इज। निकाल दे अपने प्रेम अपने अंदर से, दया का पता ही लगेगा मैंने दया करनी है। दया कब होगी? जब आप में अंदर प्रेम होगा। हाय प्रेम, आपके अंदर प्रेम होगा, हमेशा दही से मक्खन निकलेगा, दही से मक्खन निकलेगा। हमेशा प्रेम से दया होती है। जहां प्रेम है वहां सहानुभूति होगी, प्रेम से सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है शायद नहीं जानती आप। सिंपथी क्या होती है शायद नहीं जानते। हमदर्दी क्या होती है आप नहीं जानते। मैं बताऊं, आप में प्रेम होगा, हाँ किसी की बुरी दशा देखी जाएगी। अब देखो सहानुभूति कैसी आती है। क्या अगर ये दशा मेरी होती तो, लो जिस दशा में ये है अगर इस दशा में मैं होता तो सहानुभूति आ गई, उसके प्रति प्रेम और ज्यादा, मन द्रवीभूत हुआ, मन पिघला। अगर इस जगह मैं ही होती तो, अगर मैं गरीबन होती, मेरे कपड़े फटे हुए होते, मैं अपना शरीर भी नहीं ढांप सकती तो नहीं, लो ये आपका मन पिघल गया। प्रेम से हम अपने आप को उसकी दशा में डालते। मैं अरबों बार कहूंगा भगवान प्रेम के रूप है, प्रेम के आधार पर सृष्टि बनाई है। रुकिए और सोचिए, भगवान प्रेम के घर है, प्रेम के आधार पर सृष्टि बनाई गई है, प्रेम के आधार पर सृष्टि बनाई गई है। ये कौन है? कारपेंटर, बढ़ई। हाँ क्या करता है? लकड़ी से नाना प्रकार की चीजें बनाता। समझो ना, ये कौन है? बढ़ई है। हाँ लकड़ी से ये कई चीजें बनाता है, बिल्कुल। ये कौन है? कुंभकार है। मिट्टी से ये कई घड़े बनाता है, इसलिए कुंभकार रखा गया। ये कौन है? लोहार है, लोहे से कई चीजें बनाता है। ये कौन है? स्वर्णकार है, सोने से कई चीजें बनाता है। भगवान कौन है? प्रेम अवतार है, प्रेम से सारी सृष्टि बनाते। समझो प्लीज, खोलो अपनी अकल। जो मिट्टी से बनाए वो कुंभकार, जो लोहे से बनाए वो लोहार, जो सोने से बनाए स्वर्णकार है। जो जिससे बनाएगा वही नाम उसका होगा ना। लकड़ी से चीज बनाने वाला आपका होता है ये बढ़ई, कारपेंटर। प्रेम से बनाने वाला प्रेम अवतार, प्रेम स्वरूप। हाय, तो भगवान प्रेम स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। जरा आगे सामने रखिए, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, प्रेम स्वरूप। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। भगवान प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। हाँ, और प्रेम में क्या होती है? सहानुभूति, प्रेम में खुशी, प्रेम में प्रसन्नता, प्रेम में उल्लास। हाय, प्रेम में क्या होता है? एक मिनट को जाना, जिससे के साथ आपको प्रेम हो जाता है, द्वैत मिट जाता है। तू तो मेरी जान है, मैं आपको अलग नहीं समझता, तेरे बिना तो मेरी जान निकलती है। दिस इज नथिंग बट लव। लेकिन यथार्थ में ये लव नहीं है ये अटैचमेंट, जिसको आपने लव का रूप दे दिया है। ये असक्ति, मोह। पर प्रेम तो भी, हेलो दूध ले जाओ, पर है पानी मिला हुआ। बहन भाई पति पत्नी के साथ क्या है? ये मोह मिला हुआ प्रेम है। जैसे दूध बेचने वाले पराया पानी मिलाते हैं, इस तरह परिवार में प्रेम तो है पर मोह मिला हुआ प्रेम, या प्रेम मिला हुआ मोह, ये है सारा। तो भगवान ने सारी सृष्टि प्रेम के आधार पर बनाई है। एक सेकंड मिनट तो बनी, मेरी कई बेटियों को सेकंड के नहीं पता, मैं कैसे समझाऊं? बेटी अगर आपके पास घड़ी है और घड़ी सेकंड की चल रही है, जैसे मेरे पास चल रही है, सेकंड बच्चे, ये एक छोटी सी सुई है, पतली सी सुई,
ये अगर सारे 60 सेकंड कटे तब 1 मिनट होता। ये जहां से चले 12 से और चक्कर काट के फिर 12 पे आए तो 1 मिनट होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड भी सृष्टि नहीं चल सकती अगर भगवान प्रेम खींच ले। सब डल हो जाएगी, सब कहीं भी रौनक नहीं रहेगी। है वृक्ष प्रेम के मारे पत्तों को पाल रही है, पत्ते प्रेम के मारे बूर पाल रही हैं, बूर प्रेम के मारे फूल पालता है, फूल प्रेम के मारे फल पालता है, और टहनी फल के अंदर रस डालती है प्रेम के मारे। पवन प्रेम के मारे पके हुए रस को गिराता है, प्रेम के मारे भगवान आपको वहां से गुजार के फल उठा लेता है। आप प्रेम के मारे उसे खा जाती हैं, अंदर प्रेम ही प्रेम है, उसका खून और वीर्य बन जाता है, आपकी ताकत बन जाता है। Everywhere you see there is a love, nothing but love. माँ इतने दुख सहती है प्रेम के मारे, पत्नी इतने दुख सहती है नर के प्रेम के मारे। एक प्रेम की फीलिंग है जो आप नर के इतने दुख सहती है, माँ बनती है, इतने पेट में बच्चा रखती है, पालती है, अपना खून देती है। वो आपका दूध नहीं मेरी बेटी जो बच्चा पलता है, बल्कि वो उन दिनों आपका खून ही दूध के रूप में बदलता बच्ची को सेहत देने के लिए। हाय हाय हाय, ये सब प्रेम के मारे। जो कुछ भी होता है प्रेम 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 प्रेम। जरा भी कष्ट नहीं सह सकते सुई वाला अगर प्रेम ना हो। वाह, और प्रेम हो तो आप खून की बोतलें देते फिरती हैं दोस्तों को, माँ को, बेटी को, फलाने को। ये एवरीवेयर प्रेम एंड नथिंग एल्स बट प्रेम। धरती में अगर भगवान ने प्रेम न भरा होता, धरती 1 सेकंड भी टिकी न रहती। जरा नीचे तो पानी है, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा धरती। ये टिक कैसे गई? ये तो गल जानी चाहिए पानी के अंदर। लेकिन भगवान ने प्रेम के आधार पर सृष्टि चलानी है, इसलिए धरती खड़ी है। खड़ी रहो जो आ गया। हाँ, बड़ा लगाइए अकल, मेरी और आपकी अकल फेल है। धरती कैसे टिकी है? 3 हिस्से पानी, 1 हिस्से धरती, गल जानी चाहिए। इसे पानी अपने में ले लेना चाहिए, ठोस रह ही नहीं। धरती ठोस नहीं रह सकती देवी, 3 हिस्से पानी है, सिर्फ 1 हिस्सा खुश्की है, गल जानी चाहिए, 3 हिस्से मिल जाए, पर नहीं है। मेरे सृष्टि का कार्य चला रहा है, इस तरह बड़ी रहो जो आ गया। मजाल है गल जाए या डिजॉल्व हो जाए उसके अंदर, नहीं हो सकती। तो रुकता हूं, मन आपका तिल मिलाता है तो मुझे रोक लो। सारी सृष्टि भगवान ने प्रेम के आधार पर बनाई है, और एक चींटी से लेकर के, अणु से लेकर के ब्रह्मा जी तक चारों ओर प्रेम के आधार पर सब कुछ किए जा रही है। अगर कहीं कठोरता भी है तो अगर भगवान हमें आंख दिखे, उस कठोरता में भी प्रेम छिपा हुआ। अगर मां थप्पड़ भी मार रही है तो उसके अंदर भी प्रेम छिपा हुआ। अगर एक कातल किसी को कत्ल भी करता है तो वो अपनी पत्नी को आलिंगन देता है, पत्नी को क्षमा कर, अगर ये शब्दों का प्रयोग करता हूं, आके चूमता है, बड़ा प्यार करता है अपने बच्चों को। अपनी मां के साथ लग के बसूर बसूर कर रोता। जिन हाथों से कत्ल होती हैं उन्हीं हाथों से पत्नी से प्यार भी होता। हाय, उसमें प्रेम। तो फिर बाबा वो तो कत्ल कर रहा है, थोड़ी देर के लिए हाँ कठोरता ने उसके ऊपर आवरण डाल दिया। थोड़ी देर के लिए बदली ने सूरज के ऊपर अपना रंग दिखाया, और सूरज अपना प्रकाश नहीं दिखा पाता। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए आपने बच्चे को 2 मारे थप्पड़ और गालों लाल लाल कर दी, लेकिन बाद में फिर तू छाती से लगा के रोती है, बच्चे मैंने जोर का मार दिया, मुझे माफ कर पुत्र, मैंने तुझे जोर का मार दिया। ये देखिए, व्हाट इज दिस? नथिंग बट लव। मारने के बाद फिर तू रोती है, फिर तू चिल्लाती है। प्रेम उस वक्त क्या कठोरता ने रंग चढ़ाया, बाद में प्रेम ने अपना रंग ऊपर सारा कर दिया। नहीं नहीं, मैंने गलती की, मैंने करना नहीं था। गुड, फिर मैं रुकता हूं। भगवान ने प्रेम के आधार पर सृष्टि चलाई, प्रेम के आधार पर 84 लाख की यूनियां बनाई। बाबा अगर प्रेम के आधार पर बनाई तो भगवान ने 3 गुण क्यों बनाए? और प्रकाश डालो। सतोगुण तो खैर आप जानते ही हैं, उसमें सारे गुण ही गुण है, उसमें सारे गुड क्वालिटीज है। अच्छा सुनो, जितनी मैं जानकारी ली है मेरे गुरुदेव ने, पहुंचे हुए ने जितना मुझे समझाया, आपकी झोली में प्रसाद रूप में समर्पित है।
सतोगुण के बारे में आप पूछेंगे नहीं, उसमें सारी क्वालिटीज है, सब की सब जैसे होनी चाहिए। रजोगुण में क्या है? रजोगुण में हलचल है। अगर सतोगुण ही सतोगुण होता तो हमारे में कर्म करने की शक्ति बहुत कम होती। रजोगुण से क्या होता है? स्ट्रगल, मूवमेंट, वॉकिंग है, रैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं मैं कह रहा, रैम्बलिंग कह रहा हूं, चलना फिरना, भागना, दौड़ना, आना जाना, ये घूमना फिरना, लेना देना, इधर उधर, ये वो, परदिस रजोगुण। बुद्धि से सोचना, निर्णय लेना, प्लानिंग करनी, हाँ, परदिस रजोगुण। हाँ, खून पसीना एक करना, रजोगुण। ये लाइन खराब हो जाती, इतने लगते, हच्छा जोर लगा दे, हच्छा थको मत, हच्छा टाइम थोड़ा, हच्छा रजोगुण। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में, स्कूलों में, कॉलेजों में रजोगुण। अगर भगवान ये न बनाता, हमारे में मूवमेंट न होती, हमारे में सतोगुण तो होता। अब मुझे देखिए, भगवान ने मेरे में सतोगुण मेरे ख्याल में 90% रख दिया। कितने मैं शीश से कर्म कर रहा हूं, इक्वल टू नील कर तो रहा हूं, पर इक्वल टू नील। मेरा दिल ही नहीं करता करने का, मैं क्या करूं? मेरा मन ही नहीं करता, जाप के सिवा, भजन के सिवा, सोचने के सिवा, गीता पढ़ने के सिवा, इनके भावों को लेने के सिवा। मेरे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यार रब भी ये गुण भर के और मेरे से उम्मीद क्या रखता है? जहां बुद्धि का विकास हो जाए, गुण ज्यादा हो जाए, सतोगुण बढ़ोतरी से भी आगे निकल जाए, ऐसा इंसान क्या बन जाएगा? फिलोसोफर, थिंकर। ऐसा इंसान क्या होगा? खोजी। किसका? आत्मा का, गुणों का, शास्त्रों का। जैसे मेरा जीवन आपके सामने है। तो अगर सारा इस पर दुनिया नहीं चलती, फिर आपको दुनिया बनाने की जरूरत ही। भगवान को दुनिया कहती है क्या? भगवान तो कहते हैं करते रहो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये बनाओ, इधर ये ले दो, करते रहो। वो मूवमेंट चाहती है। भगवान जी मूवमेंट चाहती है, भगवान जी हरकत चाहती है, भागना दौड़ना करना। उनके ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरह। क्या क्या? तरक्की अमल से गए बेहतर अमल, छोड़ दे रहे कर्म की बजाय कर्म करना अच्छा। जब जिस भगवान ने ये कहा, उस भगवान ने कहा मेरा जिम्मा कर्म करने का तरीका मैं बताता हूं, कर्म करने की कला मैं सिखाता हूं, कर्म करने के उपाय मैं देता हूं, कर्म करने की जो है युक्तियां मैं देता हूं। मैं इस तरीके से कर्म करवाऊंगा, इस ढंग से कर्म कराऊंगा, तेरा कर्म तप हो जाएगा, तेरा कर्म जप हो जाएगा, तेरा कर्म पूजा बन जाएगा, तेरे कर्मों से मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, ये आपके परमात्मा कह रही है, गीता साक्षी है, पढ़ लो। कहते हैं नालायक तू शायद अंदर बैठा रहो बेशक, पर जिस तरह तू अपना कल्याण करना चाहता है, इसी तरह मैं इनके कर्मों से भी कल्याण कर दूंगा। देख लीजिएगा स्पष्ट, ये नहीं कि आप घाटे में रह जाएंगे, पर भगवान जी के अनुसार कर्म करें तो जो प्रभु मुझे एक हाथ में दे रही है, मैं आपकी गीता कसम खाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। पर कर्म आप भगवान जी की कला के अनुसार करें। है भगवान जी की कला के अनुसार क्या? न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का, मन का तवाज़ुन बना रहे, मन प्रसन्न रहे, तन काम में मन रहे। ये भगवान कहते हैं मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। कला अगर भगवान से सीख लो तो कर्म गुनाह नहीं, कर्म पूजा है। पर सारी दुनिया में ये आवाज गीता के आधार पर चली है, वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा है। कब? जब अहंकार को तोड़कर भगवान के प्यार को ऊपर रख के कर्म किया जाए। अहंकार को तोड़कर, कामनाओं का सिर मरोड़कर अब प्यार के आधार पर कर्म करो। दैट वेरी वर्क प्रूव्स वर्शिप। हाय, तब रब को कहना होता है बेशक ब्राह्मण बने रहो, बेशक क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो, प्रेम को सामने रखो, प्रेम को सामने। और प्रेम में क्या देखूं? भगवान को देखूं, प्रेम को सामने रखूं, और प्रेम में प्रेम दर्पण बन जाए भगवान को दिखाने का, प्रेम दर्पण बन जाए भगवान को दिखाने का। तो भगवान कहते हैं फिर क्या होगा? अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगी अंजामे का। आखिर में तुम परफेक्ट होकर मेरे दर्शन कर लोगे। बेशक चारों बने रहो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन करो क्या? फकत मेरी खातर। तू करना था भगवान की खातर,
कर रही हैं मोह की खातर, लोभ की खातर, अहंकार की खातर, इज्जत की खातर। यहां से इंसान ने मार खानी शुरू कर दी। भगवान को तो रख दिया शास्त्रों में, भगवान को रख दिया 7 आकाशों के परे, भगवान को रख दिया साधु महात्माओं के मुंह में, और अपने सामने रख लिया काम क्रोध। मैंने कर्म करना, मैं बड़े बड़े, मेरी इज्जत होगी, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरे बच्चे बड़े बड़े पढ़ जाएंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे, लख लाना। तब जीव क्या हुआ, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। जहां कर्म ने भगवान के दर्शन दे के मुक्ति देनी थी, वह कर्म इनको नरक दे रहा, इनको चक्कर दे रहा है। थोड़ी सी भावना हमने गलत रख ली, वरना बच्चे कर्म से तो मुक्ति मिलनी थी। अगर भगवान की भावना होती, अगर ये भावना होती अपने मालिक के प्रेम में भरकर मैं भगवान को खुश करूंगा, तब हम उस कर्म में गुनाह न करते, उस कर्म में कामी क्रोधी लोभी न होते। आएगा 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 उस कर्म में भगवान की कसम, फिर आप देवी नजर आती, आप भगवती का रूप हो जाती। आएगा आएगा। अगर हम प्रभु कसम लेते, फिर परमात्मा की कसम आपकी दृष्टि बदल जाती, और भारत की वो बात कभी भी छुपती ना, पति मेरा परमेश्वर, पति मेरा परमेश्वर। फिर वो ऋषि वाली बात हमेशा सामने रहती, पति परमेश्वर। आहा, लेकिन वो हमने खाली उड़ा के मारा। रजोगुण से रौनक आती है, लेकिन रजोगुण हो भगवान के आधार पर, रजोगुण हो भगवान के आधार पर, फिर तो रौनक आती है। आहा आहा, चाकू फोड़े को चीरा देता है और उसमें गंध निकाल करके आराम देता है। चाकू पेट में जाकर के किसी इंसान का मौत का कारण भी हो जाता है। चाकू वही है। कर्म स्वर्ग का कारण बनता है, दीदार का कारण बनता है, कर्म नरक का कारण बनता है, आवागमन का कारण बनता है। वो आपके सामने है। कर्म से भगवान मुक्ति भी दे रही है, और कर्म से भगवान कहती हैं कितनी जोर की चेतावनी है, पर कोई समझेगा। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। अगर रजोगुण भगवान जी के उपदेश के अनुसार किया जाता, रजोगुण आपके लिए पूजा बनती, बेटी रजोगुण आपके लिए वर्शिप बन जाता। लेकिन आप रजोगुण के साथ अपनी वासनाएं लगा बैठेंगे, रजोगुण के साथ अपनी गंदी इच्छाएं कर बैठेंगे। दूध रूप में पिया जाता, खून बनाता, नालायक, पाजी, मूर्ख है। लेकिन किस भावना से कर रहे हो आप, किस भावना से कर्म कर रही हैं? सोच रहे मेरे बच्चे, भगवान ने गुण क्यों बनाए? रौनक लगाने के लिए। आप कहो सतो गुण से रहो, फिर मेरी तरह सारे जीव हो जाते। स्टैंड स्टिल, काका स्टैंड में आपके सामने बैठा हूं, स्टैंड स्टिल। कहां जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं? कहां जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं? क्यों बाबा प्रचार करो? भगवान रोकती हैं क्या? नहीं, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार। बताओ मैं क्या करूं? है भगवान रोकती हैं क्यों? मेरे प्यारे नहीं, वो रजोगुणी है, वो अभी इसके अधिकारी नहीं है, उन्हें मेरी बात सुनाना भी पाप है। हाय, मेरे जैसे क्या करे? वाह, मेरे जैसे फिर शादी के लक्षणों में भी क्यों लगेगा, कमाई के लक्षणों में भी क्यों लगेगा, वासनाएं क्यों उठेंगी? अगर असलियत की पहचान हो जाए तो उसकी अवस्था क्या बनेगी? रहे उसका दिल रूह से मुतमईन। अब वो मुतमईन हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा केवल अपने परमात्मा में, केवल अपने परमात्मा में। इसके बाद नो मोर मूवमेंट। तो भगवान तो ऐसा चाहते नहीं, भगवान तो चाहते मूवमेंट भी हो, आपका आना जाना भागना भगना भी लेकिन हो भगवान के नाम पर। ये कला है। क्या ये कला है? अमल में हुनर हो तो भगवान तत्व ये थे, कर्म इस आधार पे किया जाता। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। बेटी एक बार 2-3 बार मेरे साथ बोलो जरा, भगवान के चरणों को निहार करके। इस तरीके से भगवान के दर्शन होने थे, इस तरीके से आपने भगवान में मिल जाना था। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। जरा सुनाइए भगवान को और अपने अंदर, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। बोलो मेरी देवी, बोलो, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। आज मेरी बेटियां, मेरे बच्चे दोनों जो है सेक्स काम कर रही हैं,
हुनर नहीं सीख, हाउ टू अकोमोडेट, हाउ टू डू, ये नहीं सीख रहे, हाउ टू वर्क, कि वर्क का वर्क भी हो और वर्शिप भी होता जाए। आप कर्म तो करना चाहती है, तुम मैदान में आ गई, तुम स्कूलों में आ गई, कॉलेजों में आ गई, हर क्रिया के अंदर, हर फील्ड में मेरी बेटी आ गई, लेकिन ये नहीं पता हाउ टू वर्क। आपको सिर्फ ये पता लग रहा है हाउ टू अर्न, हाउ टू लव, हाउ टू एम्ब्रेस, हाउ टू किस, ये पता लग रहा है आपको। ए मेरी कमली रमली, इससे तुझे ही घाटा है। अगर हाउ टू वर्क नहीं सीखा, हाउ टू एम्ब्रेस सीखा, हाउ टू अर्न सीखा, बेटे बेटे बेटी बेटी, बहुत हानि है इससे, बड़ी भारी हानि है इससे, जो मेरी जबान प्रकट ही नहीं कर सकती। अगर केवल हिंदुस्तान की नारी अर्न करना सीखे और लर्न करना ना सीखे, नर्क है नर्क। हमने पहले ये सीखना था हाउ टू वर्क, वेदर वी आर मैन और वुमेन, हाउ टू वर्क। उस वर्क में आपके भगवान मुस्कुरा देते। भगवान का जो वर्क है वो वार्षिक है। बाबा कैसे? क्योंकि वर्क भगवान के प्रेम में भर के होता। हमारे वर्क के अंदर काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मोह नहीं होता, लोभ नहीं होता, अहंकार नहीं होता। वर्क में क्या होता है? प्रेम, भक्ति, उपासना, जाप, भजन, कल्याण, दीदार, अंतर्मुखता, निर्मलता, एकाग्रता, त्याग। हमारे वर्क में त्याग होता है। आहा, और त्याग के लिए भगवान कहते हैं तर्क के समरस्य को फौरन सकूं, फौरन मैं तुझे शांति देने के लिए मजबूर हो जाता हूं जब कर्म में त्याग होता है। इसलिए हमारी गीता का सार मान लेना चाहिए। मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, सार क्या? तान काम में मन रहे ध्यान। ये लुबे लुबाब मान लो। फिजिकली हम कर्म करेंगे, लेकिन मन तो अपने मालिक के साथ रखेंगे, मन तो अपने प्रभु के साथ रखेंगे। हाय बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, जब तन मन से भगवान रहे। अब तन द्वारा काम की जाए, लेकिन मन लगा रहेगा उधर, उससे क्या वर्शिप होती रहेगी, उससे मालिक प्रसन्न होते रहेंगे। अब सब कुछ हमने उस काम में लगा दिया, सिर्फ मनी लेने के लिए, धन कमाने के लिए। और धन कमाया जाता है प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए, और प्राणी पदार्थ इकट्ठा करेंगे विलासता के लिए, भोगने के लिए। और ये भूल गया हिंदुस्तान, जितना भोग उतना रोग, जितना भोग उतना रोग, और जितना रोग उतना शोक, बीमारियां, कमियां, वो भी साथ आ जाएगी। ना भूलो मेरा हिंदुस्तान, जितना भोग उतना रोग, जितना रोग उतना शोक, दुख, चिंता, आदि व्याधि उपाधि। ये मेरी बच्ची भूलती है। कितने के लिए? आप खुद देखो, जो मां नहीं कमाती, जो लड़कियां नहीं कमाती और जो कमाती हैं, रोग किसमें ज्यादा बढ़े हुए जो कमा रही हैं। नाना प्रकार की बीमारियां किसमें है जो कमा रही हैं। आत्महत्या कौन करती है? परमात्मा की कसम ज्यादा जो कमा रही हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। हाँ, आपके हिंदुस्तान ने बहुत डिटेल लिया है। ये गंदी कर्म कौन कर रही है? मरना, करना, ये वो जो कमाने जाती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको हम एजुकेटेड कहती हैं। शाबाश। हम लोगों को कर्म करने की कला सीखनी थी। ये कितने पता नहीं भगवान जी कब सिखाएंगे। अमल में हुनर हो तो कहे, अमल में कर्म करने की कला, कि मैं कर्म तो करूं। हम क्या कर रहे हैं? मैंने अभी कहा था, हम सिर्फ कमाने की कला सीख रहे हैं, कर्म करने की कला नहीं सीख रहे। कर्म करने की कला ये होती, मैं कर्म भी करूं, मेरा अंतःकरण भी गंदा ना हो, कि मेरा अंतःकरण भी खराब ना हो। मैं कर्म भी करूं पर मेरा अंतःकरण भी खराब ना हो। ये कला है। आप बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं, हाँ, बच्चा दूध भी पिए पर दूध जाए भी ना जाए, दूध उसके मुंह पर इधर भी ना हो, इधर भी ना हो, यूं भी ना काट डाले, बाहर निकाल ना दे। तो कोई कला होनी चाहिए दूध पिलाने की। हर समय आप अपना दूध थोड़ा पिलाओगी, कुछ समय के बाद छोड़ दोगी, तो फिर ओपरे दूध को कैसे पिलाया जाएगा? है हाँ, चलो गैया का दूध है, कैसे पिलाओगी? कला होनी चाहिए।
इसलिए सियाने इंसान ने क्या आप ही की छाती की नकल करके ये बोतल बना दी। एक्सक्यूज मी, प्योरली बिल्कुल आपके आंख की नकल है। बच्चा मुंह लगाता है, दूध जाता है, मजा दूध बाहर चल जाए, दूध पीने की कला देखो ना, देखो बेबी को पता लग गया दूध पीने की कला बिल्कुल मां का अंग है। अब ओपरा दूध भी पिए जा रहा है, बाहर भी नहीं जा रहा। अगर दूध पीने की कला है यारो, कर्म करने की भी कला है कि कर्म भी किया जाए पर मन बुरा भी ना बने, मन गंदा भी ना बने, मन लोभी भी ना बने, मन कामी भी ना बने। उसको हमारे ईश्वर कह रही गए अमल में हुनर हो तो कहलाए। जैसे बच्चे के लिए दूध पिलाने की एक बोतल बन गई, बोतल नहीं मां के अंग की नकल है। इस तरह कर्म करने की कला क्या थी? भगवान कृष्ण के अवतार की नकल। करुणा में अंत लगातार काम, रुक जाए दुनिया की धंधे का। बेटे भगवान की क्रिया की नकल करनी थी कि वो कैसे करते थे, किस तरह। कोई मोह नहीं था, केवल कर्तव्य कर्म सामने था, भगवान को सामने रख के कर्म। तब तो हमारे कर्म में काम न बढ़ता, क्रोध न बढ़ता, लोभ न बढ़ता, भक्ति बढ़ती जाती, अंतःकरण निर्मल होता जाता। वो हमने सीखा ही नहीं, सिर्फ कमाना सीख रहे हैं। कमाए, दिन रात धुन ये है, कमाए और कमा के मकान बनाए, कमा के कार ले, कमा के फलानी चीज ले, कमा के यानी चीजें लेना चाहती हैं। हम कंज्यूमर बनना चाहते हैं। हम जितना ज्यादा उसका प्रयोग करें उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। हम भोग करना चाहते हैं, भोग मीन टू कंज्यूम, वी वांट टू बिकम कंज्यूमर। तो कंज्यूमर घाटे में रह जाएगा, दुख पाएगा बुरी तरह। बड़ी दूर की बातें हैं। हाँ, मैं फिर वहीं आ जाता हूं। क्या भगवान ने प्रेम के आधार पर सृष्टि बनाई है। प्रेम के आधार पर सतगुण रजोगुण बनाया गया। और तमोगुण क्यों बनाया गया? तमोगुण केवल उनके लिए बनाया गया जो दरिंदों परिंदों चिंदों में से जीव आ रही है। आय 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 आय, जो उनका अंतःकरण उनमें से डिवेलपमेंट करता हुआ इंसान के जामे में आ रहा है। केवल उनमें तमोगुण होता है। ओ मेरी मैया, ओ मेरी बेटी, ओ बेटी। तमोगुण किन में? जो कि पिछले दिनों में दरिंदे थे, परिंदे थे, चिरिंदे। तमोगुण उनमें है जो अपने प्रीवियस बर्थ में एनिमल थे, बीस्ट थे, बर्ड्स थे। क्योंकि इधर दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया में विकास हो रहा है, आगे आगे चीजें बढ़ती तरक्की कर रही हैं। अच्छा, हम लोगों के अंदर जो कल्याण की कामना उठी है, हम कल्याण कर लें तो हुनर सीख लें कर्म करने, वरना आप मेरी तरह बन जाओगे फिर। और ऐसा भगवान आपको बनने नहीं, मैं आपको स्पष्ट कहूं, मेरी तरह भगवान आपको नहीं बनने देगा। और ये भी देख लो, मेरे जैसे से भी भगवान नाक में नकेल डाल के कर्म करवा रहे हैं। कैसे आपके आंखों के सामने हूं, सवेरे शाम, जुटा हुआ हूं कि नहीं, लगा हुआ हूं कि नहीं। जिसे शायद संसार से 1% भी मतलब कुछ नहीं। संसार से मेरी बेटी मुझे 1% भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बच्चू नहीं चाहिए, लेकिन तुझे कहां से ज्ञान मिला? महात्माओं से। तुझे कहां से ज्ञान मिला? ऋषियों से। तुझे कहां से ज्ञान मिला? गुरुदेव से। उन्हें कितना तप जप भजन सिमरन किया, उनका तप जप सिमरन तूने लिया। हाँ, अब तू लेकर के इस तरह बन रहा है, अब तेरा फर्ज है तो इनको दे। प्रकृति का नियम ही यही है, जो सीखो किसी को दिए से दिए को जला। जब हम उन तपस्वियों का तप ले रही गए तो फिर आगे फर्ज हो जाता है कि अपना कुछ आपको दें। परमात्मा नहीं सहन कर सकता कि खुद लेके चला जाए, कदापि नहीं, दे के जाए। प्रकृति का जरा जरा ये कर रहा है, जरा जरा ये कर रहा है, लेके दे रहा है। मुझे कोई दृष्टांत दीजिए लेके दे ना रहा हो, लेके दे रहा है। बेटी प्रकृति का नियम है लेके देना। बाबा ये भगवान का नियम है, लेके देना, लेके देना। हाँ, लेके देना, पर दे के ना लो, फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म ही नहीं होगा। कृष्ण ये कहते हैं लेके दो पर आगे खाता ना चलाओ। वो कैसे होगा? जब आप निष्काम कर्म योगी बनेंगे, जब आप कामना रख के कर्म नहीं करेंगे, भगवान का प्यार रख के कर्म करेंगे, तब अगला जन्म कोई नहीं।
तब खाता नया नहीं खोला जा रहा, पुराने कर्जे बेबाक हो जाएंगे। हाय 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 हाय। इसलिए कृष्ण कहती है क्या, कर्म लेके दो पर नया खाता ना खोलो, नई वासनाएं, नई कामनाएं, नई इच्छा ना बनाओ, वरना जीव मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। निष्काम कर्म इसलिए जीव की मुक्ति के लिए, भगवती जीव के कल्याण के लिए। मूर्ख दुनिया वाले नहीं जानते, लेके दे रहे, दे के फिर ले रहे, वो चक्कर चलता जा रहा। फिर भगवान को कहना पड़ता है जन्म अहले किरदार में आके ले, जन्म अहले किरदार में, ऐसे घरानों में जन्म लेंगे। और आपके लिए क्या करेंगे, जाए सुए आसमां, जाए सुए आसमां, जाए सुए आसमां। और कुछ जीवों के लिए कह रही गए क्या परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। बड़ी गहराई में उतर जाओ तो आपको पता लगेगा भगवान करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है। प्रेम के आधार पर सृष्टि बनी है, न्याय के आधार पर नहीं। न्याय के आधार पर जो नास्तिक है वो बोला करते हैं, न्याय की बातें वही बोलते हैं जिनमें रजोगुण है, केवल रजोगुणी रजोगुण है, या बिल्कुल ही अनाड़ी है, या बिल्कुल नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते। भगवान ने तो भाई प्रेम के आधार पर सृष्टि बनाई है, जैसे पिताजी ने प्रेम के आधार पर गृहस्थी बनाई है। आप देख लो अपने प्रेम के आधार पर आप मां बनी हो, प्रेम के आधार पर आप मां बनी हो। मैं कहता हूं कोई भी क्रिया आप कर रहे हो प्रेम के आधार पर, अगर मैं आपके पास भगवान की वाणी सुनाता तो मालिक ने बड़ा प्रेम भर दिया। शायद किसी मां का कलेजा और हृदय मेरे में रख दिया और मेरा हृदय पता नहीं कहां चला गया। मैं ये सच्चाई की बात कह रहा हूं, किसी प्रेम भरी जननी का हृदय निकाल के रब ने मेरे अंदर रख दिया और प्रेम भर दिया कि नहीं, जब तूने आराम पाया, सुख पाया, अब अनेकों को ये ज्ञान दे दी। ये सारा कुछ प्रेम के आधार पर हो रहा है। कठोरता के आधार पर सत्संग नहीं हो सकता, कठोरता के आधार पर आपको समझाया नहीं जा सकता, कठोरता के आधार पर इतना समय नहीं दिया जा सकता। कसम मुझे परमात्मा की, कठोरता के आधार पर अपनी समाधि को तोड़ा नहीं जा सकता, अपने ध्यान को तोड़ा नहीं जा सकता। जिस अवस्था से प्रातः काल में आता हूं, मैं जानता हूं, ये मेरा परमात्मा जानता है। आपके पास जिस अवस्था में मैं आता हूं, अंतर्यामी बेहतर जानती हूं, कैसे खिंच के आपके पास चला आता हूं। ये प्रेम ही तो है ना। वो प्रेम मजबूर करता है कि जो सीखो किसी को सिखाते चलो, ये ज्ञान दे आपको, चूंकि यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है। ये योग इसी तरह आया, आगे से आगे चला, आगे से आगे चला, आगे से आगे चला। ये सब कुछ प्रेम के आधार पर हो रहा है, सब कुछ प्रेम के आधार। आप भी जहां तशरीफ लाती हैं प्रेम के आधार पर। हम कुछ अपना कल्याण करें, बहुत कुछ हमने कर लिया, बड़े बच्चे बच्चे बना लिए, बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ और करें, कुछ और बनाए। क्या पड़ा है संसार के अंदर, देख लीजिए प्रेम के आधार पर। तो मैं आज यही करता हूं, सृष्टि भगवान ने प्रेम के आधार पर बनाई है। हाँ, तो करुणा किसमें आती है, दया किसमें, जिसमें प्रेम होगा उसमें दया आती है। पत्थर दिल के अंदर दया नहीं आती, संग दिल में दया नहीं आती है। पाषाण हृदय में दया, अपनी भाषा का शब्द है पाषाण हृदय, पाषाण हृदय में प्रेम नहीं होता है। पाषाण मैंने पत्थर, प्रेम से दया निकलती है। जहां प्रेम होगा वहां दया होगी, जहां प्रेम होगा वहां सहानुभूति होगी। मैंने बता दिया, सहानुभूति तब आती है जब किसी की कठिनाई को देखकर, दया वाली दृष्टि देखकर अपने को उसमें डाला जाए है। दयनीय दशा को देखकर अपने को उसमें डाल दिया जाए। अगर मैं इस अवस्था में होता तो, अगर इस तरह मेरी दुर्दशा हो रही होती तो, लो सहानुभूति भी आ जाएगी, प्रेम तो है ही, और दया का भाव आ जाएगा। अब आप लुटाएंगे। इस आधार पर होती तो, और तो मेरे पास कुछ नहीं, बेचारी की कितनी हालत है। बहन जरा मेरे पास आ, जरा आगे चल। हाँ, मैं घर वालों को कहेंगी कांटा कहीं गिर गया, ये जा कांटा बेच ले, जितना तुझे मिलता है कुछ अपना गुजारा कर ले। तू कौन है, बस तू कुछ तो सुन। मेरे मन में दया आई थी, तेरी पूरी दुष्या किस तरह फटे प्राणिया। लो, ये जो आपने किया, ये कोई 1000-2000 का कांटा आपने दे दिया, ये किस लिए? क्या प्रेम के आधार पर, क्या सहानुभूति, दया और ये त्याग की फीलिंग। क्या सृष्टि प्रेम के आधार पर अपने इष्ट देव भगवान ने बनाई है। और
चारों ओर आपको प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।